ओम काली, जय माता दी। आज का संदेश शिव शक्ति की तरफ से, और मैं कहूँ कि माँ काली, माँ का यहाँ पे मैं कहूँ माँ की ऊर्जा जो है इस समय पे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ऐसी अवस्था आ गई है माँ की कि माँ मतलब एकदम जैसे बहुत प्रेम दिया, बहुत सद्भाव दिया, बहुत समय भी दिया, लेकिन ना सामने वाले नेगेटिव पर्सन को समझ में आ रहा है या आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि ये दोनों के लिए वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपके शत्रु हैं, वो अगर आपसे आपके पीछे पड़े हुए हैं या आपसे कुछ ना कुछ हो या आपकी चीज़ों को छीनना है, कुछ भी कोशिश कर रहे हैं आपको आहत पहुंचाने की, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक तरह से चेतावनी है। दूसरा आपके ही लिए, आपके लिए इसलिए क्योंकि आप कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अपनी अपनी खुद की पहचान खो रहे हैं, खुद को पहचानने में देरी कर रहे हैं, या चीज़ों को समझ या मूर्खता बस या किसी भी कारण खुद को पहचान क्यों नहीं रहे। तो माँ एक तरह से एक एक ऐसा जैसे नहीं कि एक माँ समझा समझा के थक जाती हैं कि मैंने इतना तुझे समझाया, इतना सब कुछ दिखाया, ठीक है, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम कौन हो, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम्हारा सोल पर्पस क्या है। या आपके अगेंस्ट जो खड़े हैं उनको भी समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम ये नहीं जान रहे हो कि ये व्यक्ति कौन है। मतलब यहाँ आप अपनी पहचान को लेके दुविधा में हैं और सामने वाला आपकी पहचान मिटाने में है। सोचिए गेम क्या है कि आप पहचान ही नहीं रहे हैं कि आप कौन हैं, और सामने वाला आपको बहुत एक तरह से या तो हल्के में ले लिया, तो वो सच में आपके बारे में जानता है कि आप कौन है, तो वो आपकी पहचान मिटाने में है और आप अपनी पहचान करने में ही सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ दोनों स्थिति मुझे दिख रही है। तो पहले देख लेते हैं कि माँ क्या ऐसा मतलब कौन सी विधि द्वारा समझाने की कोशिश करें, या कैसा इन्होंने किस तरीके का प्रयास किया आपको समझाने का कि आप हैं कौन। ठीक है, तो यहाँ महाकाली का मैं कहूँ आह्वान किया जाता है कि माँ आओ और बताओ कि आप अभी तक जो आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी संकेत दिए और हमें समझाने का जो माध्यम आपने पहुंचाया हम तक, वो माध्यम क्या था, किस माध्यम से आप हमसे बात कर रही थी, या किस माध्यम से आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम कौन हैं, है ना। तो यहाँ पे मान अब एक तरह से मैं कहूँगी, आप डायरेक्ट देखा जाए तो माँ से ही डायरेक्ट आप भी समझ लीजिए, इतना सामर्थ्य तो नहीं लेकिन प्रयास किया जा सकता है ना। तो एनर्जी से कनेक्ट करके हम चीज़ों को जो भी माँ जिस तरीके से संकेत देती हैं, जिस तरीके से वो समझाने की कोशिश करती है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसका 100% गारंटी नहीं ले पाऊँगी कि मैं सही से समझा ही पाऊँगी, लेकिन कोशिश की जा सकती है ना। तो कोशिश करते हैं कि माँ किस तरीके से अपने भावों को यहाँ रख रही हैं, और क्या ऐसा था कि जो बताने की कोशिश कर रही थी इतने सालों से, इतने समय से, लेकिन चीज़ें समझ नहीं आ रही थी आपको। तो देख लेते हैं कि माँ किस तरीके का भाव आपके साथ मतलब तरह से वो अपना प्रेम भी दिखा रही थी, अपना एक क्रोधावश एक ऐसा आवेश भी दिखाती थी बार बार आपको, वो भी एनर्जी आप फील करते थे, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। ये मतलब ऐसा फ्लैक्चुएशंस क्यों हो रहा है कि कभी भाव प्रेम का आ रहा है, कभी वात्सल्य आ रहा है, कभी अचानक ही उग्रता भी आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये समझ लीजिए यहाँ महाकाली अपने सारे स्वरूप को आपके अंदर जागृत कर रही हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा था, या समझ में आया भी है तो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे, या एक तरह से एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। तो देखते हैं क्या संकेत माँ देना चाहती, क्या मार्गदर्शन देना, क्योंकि ये मार्गदर्शन के बिना तो ये जर्नी जो यात्रा है, जिस यात्रा पे आप चल रहे हैं, मतलब हम सब भी चल रहे हैं, क्योंकि हम सबका एक कुछ ना कुछ रोल है, सबका अपना अपना काम है, सोल पर्पस सबका है, ठीक है। तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी के पास क्या माध्यम, कोई और माध्यम से, सबका अलग अलग है। ये नहीं कह सकते कोई किसी से कम, कोई किसी से ज़्यादा, सबका अपना अपना सोल पर्पस है। तो ये सोल पर्पस तक मतलब पहुँचाने में माँ ने कितना साथ दिया, कितना मार्गदर्शन, कैसे क्या किया गया, वो देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। और ये कार्ड एक तरह से क्लियर आपके लिए यही मैसेज है कि माँ ने आपको किसी बंधन से छुड़ाने के लिए, या आप एनर्जी के बंधन में थे, किसी
व्यक्ति के बंधन में थे, किसी माहौल के बंधन में थे, कोई भी मरिया मतलब किसी चीज़ में आपका बंधन लगा हुआ था, ठीक है। तो आपको छुड़ाना, आपको जगाना, आपको बताना, आपको जताना कि कैसे आप हैं क्या। अब इस महिला को अगर आप ध्यान से देखें तो इस महिला का जो बंधन है, ये बंधन ऐसा नहीं कि लोगों ने तो ट्राई किया है, काफ़ी लोगों ने घेरा तो बना रखा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हम खुद क्या जैसे कहते खुद को बांधते हैं। हम तब तक बंधे रहते जब तक हमारी इच्छा खुद नहीं होती उस बंधन को तोड़ के निकलने की, ठीक है। तो माँ यही बता रही कि आप इस बंधन में जब बंधे थे तो आपको जो हिम्मत मिली थी अंदर से, ठीक है, जो आत्मा की आवाज़ आती थी, जो आपको एक तरह से इंट्यूशन दी जाती थी, ठीक है, उस इंट्यूशन को आप एक तरह से कहूँ आपको आप भ्रमित होते थे और एक भय भी लगता था, क्योंकि आपको माँ संकेत, माँ काली का जब आती हैं तो आप जानते हो उनका स्वरूप किस तरीके का होता है। और जब उनका एक तरह से आने का एक सिस्टम ये भी है कि वो आपको पहले तो भय मुक्त रखती हैं। भय मुक्त मतलब वो आपको इस तरीके से रियलाइजेशन कराएंगी कि आपको स्वप्न के माध्यम, किसी भी माध्यम से पहले आपके अंदर का डर निकाला जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर का माँ ने डर पहले निकाला, क्योंकि आपको ऐसा लगता है हमें किसी ने बांध रखा है, या मैं किसी सिचुएशन में बंधा हूँ, या मैं किसी की गुलामी कर रहा हूँ, या मेरा जीवन ही यही है, ठीक है। ऐसे एक्सेप्टेंस होगी कि मेरा जीवन ही यही है, मैं लोगों की सुनने के लिए आई हूँ या आया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसी स्थिति। लेकिन माँ ने बोला कि जब तुम खुद ही, तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि है जो दूसरों को जला सकती है, तुम्हारी खुद के पास इतनी पावर है जो आपकी वाणी से ही लोग एक तरह से लोगों का एक पराजय होती है, आपकी मतलब आपके शब्द के सामने वो रुक नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आपने खुद को एक्सेप्टेंस में रखा नहीं ना कि मैं ये हूँ, मेरे अंदर माँ है, मेरे अंदर वो ऊर्जा है, वो नहीं किया आपने। आप लोगों के द्वारा जो बनाए गए जाल थे उसमें अपने आप को फंसाया और खुद को बांध लिया। तो यहाँ पे स्थिति क्या है, लोगों ने प्रयास किया, आपने उस प्रयास को सफल कर दिया। तो यहाँ पे गलती, मैंने कहा ना दोनों गलतियाँ हैं। एक विरोधी जो है वो तो गलती कर ही रहा था और साथ में आपने उसका साथ दिया है। साथ कैसे दिया, खुद को कमज़ोर समझ के, अपनी बातों को ना रख के, अपनी इच्छाओं को ना रख के, क्लियर कम्युनिकेशन ना रख के, ठीक है, अपनी शक्तियों पे काम ना करके, अपनी शक्तियों को कम समझ के, ये गलती आपने की यहाँ पे। ये संदेश माँ कह रही कि इस अवस्था में तुम थे, उस अवस्था से मैंने बल दिया तुम्हें। बल कैसे दिया कि आपको कोई मार्गदर्शन मिला, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति मिला, या जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या किसी भी फील्ड में अगर आप रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु या कोई ना कोई ऐसा अनुभवी पर्सन आपको दिया गया, या आपके अंदर वो चेतना जगाई गई, ठीक है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाया गया। क्योंकि अंदर से तो एक तरह से, अब मैं देखूँ, अब आपको रियल बात ये बताई जाती है, जैसे महाकाली जो हैं वो ऐसे ही किसी को नहीं चुनती हैं, ठीक है। हर इंसान हर एनर्जी से, कहते हैं ना, आप आराम से उनका जप तप कर सकते, लेकिन माँ काली खुद अपने भक्तों को चुनती हैं, ठीक है। तो शिव शक्ति अपने भक्तों को खुद चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं, क्योंकि उनकी पात्रता होती है, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म या बहुत अच्छी मतलब बहुत कुछ ऐसा किया है काफ़ी जन्मों में, तब वो चीज़ें कृपा मिलती हैं। तो माँ काली के भक्त होना और उनको पूजना, उनको धारण करना, ये आसान, एक तरह से मैं कहूँ आसान नहीं है किसी के लिए, क्योंकि ऐसे भक्त का जीवन बहुत कष्टकारी होता है, ठीक है। बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि माँ के नाम से ही डर जाते हैं लेकिन यही है कि अनभिज्ञता के कारण या भय के कारण माँ को आप समझ नहीं पाए, और जो जिस तरीके का समाज में माँ को लेके जो भी प्रचलन कर, एक तरह से चीज़ें फैला दी गई, उसी माइंड थॉट से आप लोग चलते थे। बहुत सारे ऐसी एनर्जीज हैं, और जितने भी मुझे रिव्यूज़ मिले हैं कि बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो पहले माँ काली से बहुत डरते थे, ठीक है, लेकिन अब वो माँ के मतलब माँ के भक्त बन चुके हैं। उनको लगता है माँ के अलावा फिर कोई दिखता ही नहीं है। और कैसे, क्योंकि एनर्जी से कनेक्ट होना स्टार्ट किया उन्होंने। और कनेक्ट कैसे, क्योंकि उनकी पूर्व जन्म की कुछ ना कुछ चीज़ें उन्होंने माँ को लेके कहीं ना कहीं जब तक साधना प्रेम रखा था माँ के प्रति, उसको माँ ने जागृत किया। तो माँ यही तो कह रही है कि तुम भूल चुके थे ना तुम कौन हो, लेकिन माँ तो माँ है, माँ को तो अपने बच्चे की चिंता रहती है ना, तो वो जगाने आई आपको। और जगाया कैसे, आपके अंदर एक तरह से आपकी अवेयरनेस, खुद से प्रेम करना सिखाया उन्होंने। खुद से प्रेम कैसे करना सिखाया, क्योंकि आपने इतनी प्रताड़ना झेली, इतना विवाद झेला, ठीक है, इतना अपमान झेला, इतना कुछ झेलने के बाद आपकी जब अंतरात्मा ने जब आपको कहा ना कि तो आई क्यों है, तुम आए क्यों हो, तो क्या तुम यही करने आए हो, क्या तुम लोगों के सामने सिर्फ एक कठपुतली बन के जीने आए हो, कि लोगों को सर्व करने आए हो, तुम्हारा खुद का जीवन नहीं है, तुम हो कौन, तुमने अपने ऊपर खोज नहीं की, तुम लोगों की सुख सुविधा में लग गए। आपका एक जिम्मेदारी का एक होता है, जिसे कहते हैं, ये आप पर्सनैलिटी देख रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है, ठीक है, जो सब कुछ करता है लेकिन साथ में खुद से भी प्रेम करता है, वो खुद की पर्सनैलिटी पे भी काम करता है, ठीक। तो ये ऐसी एनर्जी, ये फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पे देखो दोनों फेमिनाइन एनर्जी ही आ रही है। फेमिनाइन एनर्जी ही होती है जो बहुत इमोशनल होती है ना। तो अब चाहे
मस्कुलाइन के अंदर ज़्यादा हो या चाहे फेमिनाइन के अंदर। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये किसी की भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसके अंदर फेमिनाइन ऊर्जा ज़्यादा प्रबल होती है वो बहुत भावुक भी हो जाते हैं। तो उस भावुकता में, उस प्रेम में अंधे हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, उनको लगता है हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। एक थॉट प्रोसेस ये बना लिया गया कि हम ऐसे हैं, बस हमें ऐसे ही लोगों की सेवा करना है। ऐसे सेवा नहीं करनी, खुद के लिए भी कुछ करना है और लोगों के लिए भी कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी किसी भी समय की बात मैं कहूँ, जितना आप लोगों के लिए उपस्थित हैं, जितना आप लोगों के लिए करेंगे, उतना ही आपकी वैल्यू नहीं होती। ये आपने देख रखा है, इसका अनुभव आपने किया। इसका अनुभव करने के बाद फिर आपको माने एक तरह से एक टूल्स दिया, एक ऐसा मार्ग दिया, ऐसा कोई हथियार दिया, ठीक है, या ज्ञान का कोई हथियार दिया, कुछ ऐसी स्किल आपने सीखी, या हो सकता है आने वाले समय में आपको दी जाए ऐसी स्किल कि अपने व्यक्तित्व को निखारो, ठीक। और इसलिए निखारना है क्योंकि आपको अपनी विरोधी को मुंहतोड़ जवाब देना है। उनके लिए ही तैयार किया गया आपको। माँ तैयार क्यों कर रही हैं? सिर्फ विरोधियों का मुंह बंद करने के। विरोधी कैसे विरोधी? जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो ना आपके लिए हित करें, ना समाज के लिए, ना धर्म के लिए, उनके लिए आपको तैयार किया गया। उनके लिए आपको इस बंधन में एक तरह से मैं ये कहूँ कि डाला भी गया, निकाला भी गया, ठीक है। मतलब आपको इस बंधन में डाल दिया गया, इस चक्रव्यूह में फंसा दिया गया ताकि आप खुद तोड़ के निकलो। आपको भले कितने साल लग गए हों, ठीक, हमें साल से मैटर नहीं करता, आपको कितना समय लगा उसके आपके कर्म पे है, ठीक है। तो आपको निकलने में समय बहुत लगा, स्ट्रगल बहुत हो गया। 8 नंबर का कार्ड, स्ट्रगल भी बहुत हुआ, लेकिन माँ ने अपनी ऊर्जा दी, अपनी कृपा दी, अपना सानिध्य दिया, कोई ना कोई माध्यम दिया। कहीं ना कहीं से आपको कैसा भी माध्यम मिला हो, किसी का भी हेल्प मिला हो, आपको अपने अंदर की ऊर्जा से मिलवाया, ठीक है। वो उस अवेयरनेस में आप आए, अपने ऊपर आपने काम किया, खुद का एक व्यक्तित्व तैयार किया, एक अपना एक क्राइटेरिया बनाया आपने, ठीक है। अपने अंदर वो पावर रखी कि ताकि आपके साथ अब ये ऐसी छोटी मोटी जो नेगेटिविटी ये टिके ना। आपको उतना सक्षम बनाया माँ ने, बहुत ज्ञान के साथ। मुझे ऐसा था, आप देखने में यहाँ पे मुझे काफ़ी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है जिसके खड़े हो जाने से ही सामने वाला निरस्त हो जाता है, उसके पास अस्त्र नहीं होता। फिर अगर आप खड़े हो तो आपको देखे कि उसके अंदर एक अलग सा एक भय पैदा हो जाता है। वो भय किस चीज़ का है? माँ की शक्ति का है। क्योंकि नेगेटिव पर्सन जो होता है वो माँ काली की शक्ति को अगर कोई भी धारण करके सामने खड़ा है, वो माँ काली को के भक्त को देखेगा, वो अपने आप ही उसको भय लगेगा, या भय लगेगा तो उसको वो विरोधी हो जाएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना उस चीज़ों को वो। तो यहाँ पे भय, यहाँ पे लोगों को आपको देख के, आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से इतना आकर्षण है कि वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो आपको माँ ने यहाँ पे इस सिचुएशन में डाला भी, ठीक है, और आपको वहाँ से बाहर निकालने का माध्यम भी दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे, अब मैं ये कहूँ कि जैसे कुछ प्रस्ताव आए आपके पास जिससे माँ ने आपको आपकी इच्छाओं तक पहुँचाया, आपकी जो विशेष थी उन तक पहुँचाया, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें आपको मिली या माँ के माध्यम से कुछ प्राप्त हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको कि हम किस जीवन में कैसे जीवन जीते आए और जीवन से कैसे बाहर माँ ने निकाला, ये अवस्था आपकी बताई जा रही है कि आपको बहुत कोशिश की, बहुत तरीके से, स्वप्न के माध्यम से तो बहुत कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। मार्गदर्शन स्वप्न के माध्यम से ही ज़्यादा मिला है आपको, ठीक। बहुत ध्यान योग करने के बाद आपको चीज़ें मिली हैं, आपसे ध्यान योग करवाया गया, डिटैचमेंट करवाई गई, चीज़ों को लाया गया, आपको समझाया गया कि जो संकेत मैं दे रही हूँ उसको समझ, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती थी कि आप संकेत आने के बावजूद भी अपने आप को कन्फ्यूज़न में रखते थे कि सच ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, या मेरी औकात है कि नहीं, क्या ये मेरे लिए है कि नहीं। तो यहाँ पे समझाने का माँ ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं या कनेक्टिविटी आपकी हुई। आपकी यहाँ मुझे ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। आपके अंदर एक वॉरियर की एनर्जी माँ ने जगाई, एक योद्धा की एनर्जी जगाई। मतलब माँ का माध्यम है आपसे बात करने का, आपके अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करने का। तो उन्होंने आपके अंदर एक योद्धा की एनर्जी जगाई और आपके अंदर इतना एक तरह से इतनी कहूँ समझदारी दी, इतनी हिम्मत दी कि चीज़ों पे अपने ही फैसले अपने खुद के बल पे लेना, ठीक है, उन पे एक्शन लेना, किसी भी भय के कारण चीज़ों से पीछे मत हटना। ये सब माँ की ऊर्जा ने ही सिखाया आपको, ठीक है। आगे आपको एक मशाल दे दी गई कि आगे बढ़, आगे का अंधेरा चीरने का दम है तुझ में तो आगे बढ़, ऐसा कुछ करके आपके हाथ में वो मशाल दी गई कि तुझे खुद को भी बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है, ठीक है। जिस मार्ग पे तुम हो, जिस मार्ग पे तुम्हें लाया गया है, जिस मार्ग पे मैं लेकर आई हूँ, उस मार्ग पे तुम्हें आगे बढ़ना, बिना भय के बढ़ना, निर्भय होके बढ़ना है। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स ये वो मशाल है जो आपको भी एक तरह से वो बल देती है, वो शक्ति देती है, और दूसरे जो आपसे जुड़ते हैं
उनको भी वो मतलब यहाँ आपका जो प्रकाश है, आपका जो व्यक्तित्व, आपके अंदर की जो माँ काली की ऊर्जा, वो आपसे जुड़ने वाले व्यक्ति के साथ भी काम करती है। मतलब एक तरह से आप भी मार्गदर्शक बन चुके हैं दूसरे के, ठीक है। तो आपको माँ ने कहाँ से निकाल के कहाँ तक बिठाया। तो यहाँ पे मैंने कहा आपने अपने दम पे, अपनी चीज़ों पे, माँ की कृपा से आपने उस चीज़ों को हैंडल किया और चीज़ों को सीखा। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी जब आपकी स्थिति, मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी की बात हो रही है कि जहाँ पे आपके साथ षड्यंत्र किया गया, जहाँ पे आपके जीवन में अंधकार लाने की बड़ी कोशिश की गई, बहुत सारे आपके गुप्त शत्रु मैं कहूँ ऐसे हैं जो भी आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहूँगी शत्रु आपको पूरी तरीके से आपकी चीज़ों पे नज़र रख रखा है इन लोगों ने, पूरी तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल शत्रुओं की बात करें तो माँ ने दोनों ऊर्जा दी है कि आपको भी माँ एक तरह से चेतावनी दे रही है, अपने शत्रुओं को भी चेतावनी दे रही कि अब तुम्हें भी जागना है और उनका भी विध्वंस आप ही के हाथों होना है। तो अभी भी माँ कह रही जागो, जागो, उस ऊर्जा को लेकर आओ, उस नवीनता को लेकर आओ, नई उत्तेजना लाओ, ठीक है, और आगे बढ़ो, माँ का साथ लेकर आगे बढ़ो, ठीक है। और आपको लेकिन बस एक चीज़ यहाँ ये कहेंगे कि आपको यही कहा जा रहा है, आपके पास जो माँ ने दिया है उस चीज़ को ग्रहण करिए, लेकिन मूर्खता मत करिए। कहीं 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 ऐसी मूर्खता हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है, या कुछ ईगो जैसा कुछ सीन हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में मैं ही ठीक हूँ और सामने वाला गलत है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो जाता है, मूर्खता बस ये काम होता है, क्योंकि आप भी इंसान है, आप भी 3D में है, कुछ ऊर्जाओं का भी गेम होता है, कुछ आपके थॉट प्रोसेस का गेम, कुछ माहौल का, बहुत कुछ होता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपको लगे कि आप ऐसी अवस्था में, आप कन्फ्यूज़न में, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको आगे तो बढ़ना है लेकिन मार्ग जो है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको कहा जा रहा है आप यहाँ पे किसी भी कोई फेमिनाइन ऊर्जा हो जो आपके पास आपको मतलब सही गाइडेंस दे सके, ठीक है, आपको सही आपके मतलब उस विचारों के स्टेबिलिटी ला सके, उस विचारों में स्टेबिलिटी ला चुके, आपके व्यक्तित्व में स्टेबिलिटी लाई। क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, डेली डेली अपने आप में जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज कुछ और ट्राई करते, कल और कुछ और ट्राई करते, कभी ऐसा होता है हम ट्रिप ट्राई ही करते रह जाते हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती व्यक्तित्व में। तो आपका मनोभाव भी अगर स्टेबल होगा, आपका सोच विचार भी स्टेबल रहेगा, कहीं पैनिक नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये क्या है। अब इस स्थिति में अगर आपको आना है तो आपको अपने अंदर गंभीरता लानी पड़ेगी, ठीक है, अपने आप को निखारना पड़ेगा, अपने जैसे मैं कहूँ खुद सेल्फ लव बहुत आवश्यक है। खुद के पहनावे पे थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद के खान पान पे, खुद के शरीर पे ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। धन के लिए आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए माँ मार्ग खोलेंगी, ठीक है, धन के लिए दिक्कत, उसके लिए मार्ग आपके लिए खोला जाएगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लिए चेतावनी ये है कि खुद को जगाओ, उस सामने वाली विरोधी के लिए चेतावनी है कि तुम भी जाग जाओ, क्योंकि यहाँ माँ काली की ऊर्जा है, ठीक है, साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा है। मतलब आपको ये बता रही है माँ कि अपने शत्रुओं से कहो तुम्हारे सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा है, माँ काली के भक्त हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँ कि आपको माँ क्लियर कन्फर्मेशन कर रही है कि उन्होंने आपकी प्रोटेक्शन पूरी बना के रखी है। कोई कितना भी भेदने की कोशिश करे, कोई कितना भी करे, लेकिन आपके अंदर वो भय नहीं आने वाला। आप रिस्क लेने वाले हो, रिस्क लेके आगे बढ़ने वाले हो, और जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। जो कंफर्ट जोन में रहेगा वो कभी भी प्रोटेक्शन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर है ना, उसके अंदर वो चीज़ें है ही नहीं, वो उत्तेजना है ही नहीं कि आगे कुछ करके दिखाने की। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप के अंदर जो माने ज्वाला जगाई है ना, वो आपके अंदर की ज्वाला जो है सामने वाले विरोधी को वैसे ही नष्ट कर देती है। आपका जो प्रभाव है, आपका जो व्यक्तित्व, सामने वाला वैसे ही नष्ट हो जाता है। आप अपना सिर्फ आत्मबल बढ़ाइए, सुरक्षा बढ़ाइए, और बाकी सुरक्षा माने अपनी दे रखी है। तो आपको बिल्कुल यहाँ भयभीत नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपकी बात मैं ये कहूँ कि आपको समझाने के लिए माने बहुत कुछ चीज़ों को सहारा लिया, और सहारा आपको दिया भी है, लेकिन आप चीज़ों को समझते नहीं। कभी कभी बस मूर्खता बस ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आप इल्यूज़न में किसी न किसी के बहकावे में लग जाते हैं। तो अब आपके लिए देख लेते हैं, ये तो आपको एक तरह से जगाने की बात माने की। अब देख लेते हैं ये आपके विरोधियों के लिए क्यों क्या कहना चाहती है कि अगर आप नहीं रुके अभी, अगर आप अपने हरकतों से बाज नहीं आए, तो यही भक्त है जो माँ का यही भक्त है जो तुम्हारा संहार भी करेगा, ठीक है। तो माँ ये देख लेते हैं कि आपके शत्रुओं के लिए, आपके विरोधी के लिए आपका कौन सा स्वरूप बाहर निकालने वाली है, ठीक है। बाहर निकल के क्या आने वाला है, ऐसा कौन सा स्वरूप है आपका जो अभी तक देखा नहीं है किसी ने। आभास कर रहे थे लेकिन पूर्णतः समझ नहीं आ रहा था उनको, भी वो हल्के में ले लिया था उन्होंने आपको।
तो आपका कौन सा स्वरूप देखने वाले हैं आपके विरोधी, उनका हर्ष क्या करने वाली है माँ, क्योंकि चेतावनी बार बार आ रही है। बिल्कुल विरोधियों की बात की शत्रु भी आए, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके लिए स्टार्टिंग में आया किंग, क्वीन ऑफ, एक वॉन्ड्स का कार्ड आया, ठीक है, किंग। अब यहाँ पे दोनों फेमिनाइन मैस्कुलाइन, मेरी थोड़ी सी एनर्जी अजीब सी हो रही है इस समय, थोड़ा सा एडजस्ट करिए प्लीज़। यहाँ पे आपको ज़बान फ़िलहाल मेरी लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्यों। तो आप मस्कुलाइन फेमिनाइन में ये कहूँ कि ऊर्जा आपकी यहाँ पे सच में इस समय आप पूर्णता अवेयरनेस में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको ला दिया गया है, नहीं लाया गया है, आपको अभी तक कन्फ्यूज़न था, उसको समझ लीजिए। आप हैं कौन, समझिए, ठीक है। क्लेम करिए। आप एक तरह से आपके एक्सेप्टेंस की ना होने की वजह से ना दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे खुद को समझ तो पा नहीं रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके शत्रुओं का हाल क्या होने वाला। तो बताया जा रहा है कि आप एक किंग हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है कि सामने वाले को निरस्त कर सकते हैं। आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो ज्वाला है, सामने वाले को जला सकती है, विरोधी को जला सकती है, राक्षस को जला सकती है। तो आप खुद को पहचानते क्यों नहीं है, क्यों अपने आप को अपनी खुद की पर्सनैलिटी पे मतलब आपने कभी ध्यान उस तरीके से नहीं दिया। या अगर आपको अवेयरनेस हो चुकी है तो आपको भय भी नहीं रखना अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे शत्रुओं का हाल क्या होने वाला है। तो इनका ये गेम बताया जा रहा है कि देखो इन्होंने पीठ पीछे क्या किया, इन्होंने कितना कुछ षड्यंत्र किया आपके साथ, ठीक है। कितना कुछ आपकी चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश की, कितना भ्रमित करने, आपके माइंड में सीधा मुझे ऐसा था आपके धन की स्थिति को उन्होंने बहुत बिगाड़ा, ठीक है। धन को जैसे चाहे प्रॉपर्टी को लेके, चाहे सेहत को लेके बहुत कुछ किया इन्होंने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, बहुत सारा कुछ। एक तरह से हर समय आपके ऊपर तलवार लटकी ही रहती थी, अभी कुछ और तो कल कुछ और, परसों कुछ और, यही चल रहा था आपके साथ अटैक पे अटैक, ठीक है। तो एक तरह से आपके शत्रुओं के लिए माने यही बताया कि क्या कर रहे थे। तो ये तो उनके कर्म हैं। अब कर्म दंड में क्या आ रहा है, कर्म दंड में आ रहा है कि आपके अंदर फुलफिलमेंट, मतलब उस फुल पावर में आना, उस किंग ऑफ वॉन्ड्स के पावर में आना, ठीक है। आप घर के मुखिया हो सकते हैं, आप अपने समाज के मुखिया हो सकते हैं, आप हो सकता है अपने ज़िले के मुखिया हो सकते हैं। मुखिया मतलब कोई बड़ा ऐसा पद जिसमें आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे। एक फैमिली है, बड़ी फैमिली है, या फैमिली बन रही है, या आगे चल के बन जाएगी। तो आपका एक स्थिति में ये कहूँ कि यहाँ पे ये लोग जिन्होंने जितना भी आपके साथ गलत करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे आपके, मुझे ना आपके बच्चों पे ज़्यादा चीज़ें की गई हैं, बच्चों को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ बिगाड़ा गया, ठीक है, बहुत कुछ बिगाड़ा गया। तो एक तरह से उनके लिए चेतावनी कि जो तुमने आज किया है, आज क्या जब से करते आए, उसका पलटवार तुम पे जल्द ही होने वाला है। और पलटवार क्या होगा, तुम्हारी खुद की मानसिक स्थिति खराब होगी जो तुमने हमारे भक्त की है। ये मतलब जैसे जो आपके साथ हुआ है वो आपके शत्रु के साथ अब होगा, उसका कई गुना पलट के होगा, ठीक है। तो जितना डिटैचमेंट आपको, जितना कुछ छुड़ाया गया आपके जीवन में, वो भले ही आपको थोड़ा दुख दिया, लेकिन माँ का भी एक तरह से, माँ का ही वो था आदेश कि गलत लोगों से आपको दूर कर दिया गया और आपको अब सही लोगों के बीच में रखा जा रहा है। एक ऐसी फैमिली जो एक अच्छे बैकग्राउंड से है, एक अच्छी ऊर्जा के साथ है और ईश्वर से कनेक्टेड है। मैं फिर कहूँगी कि बार बार कि एक सोल फैमिली है, उनसे आपको कनेक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी दशा जो रही है इस समय, वहाँ से आपको निकाला गया। एक तरह से अब इनकी दुर्दशा होने वाली, आपकी विरोधियों की दुर्दशा होने वाली कि अब वो सिर्फ हाथ जोड़ते ही रहेंगे। हो सकता है आपसे माफ़ी मांगते हुए भी दिखें, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो आपको सपने के माध्यम से भी माफ़ी मांगते दिख सकते हैं, सामने से नहीं तो। लेकिन उनकी जो ऊर्जा है ना, उनकी जो मतलब सोल, वो आत्म, उनके सोल जैसे कहते हैं अंदर से काँप रही है अब, तो वो आपको माफ़ी मांगते हुए दिख सकते हैं, या तो उनकी दुर्दशा होते हुए आप देख सकते हैं। पता चल सकता है आपको उनके बारे में, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से आ सकती है कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ ये हुआ। और हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने आपके साथ किया, तो उसका पलटवार माने कई गुना किया है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उनकी दुर्दशा होने के बाद अब आपकी स्थिति होगी ऐसी कि जहाँ पे आप एक मजिशियन के फॉर्म में हैं, ठीक है। और उनकी दुर्दशा तो निश्चित फिलहाल है। यहाँ पे आपकी चीज़ों को यही बता रही है माँ कि जो इन्होंने आपके संबंधों को खराब किया, ये कोई ऐसा संबंध जो एक डिवाइन लव से कनेक्टेड था, ठीक है, एक दिव्य ऊर्जा से, एक ऐसा कनेक्शन जिसको ब्रह्मांड ने चुन के रखा था, ठीक है, जिनको देव शक्तियों ने चुना हुआ था, उस चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश इन राक्षसों ने की है। इन नेगेटिविटियों ने वही काम करने की कोशिश की, आपको शुरू से बांधा। अब आप चाहे बचपन से ले लीजिए, चाहे, ठीक है, आप अपने बचपन से ले लीजिए, चाहे आपकी कुछ समय, अगर आप जब मैच्योरिटी आ गई या विवाह हो गया,
कोई ऐसा मोमेंट हुआ आपके से, वहाँ से आपको ट्रैप किया गया है पूरी तरीके से, तो लंबे समय से आप फंसे हुए थे। लेकिन ये तो कहो ईश्वर की कृपा थी जो आपको हर जगह से निकाल लिया जाता था, ईश्वर की कृपा थी जो आपको वो एक हथियार दे देती थी या कोई ऐसा माध्यम देती थी कि जहाँ से आप एक तरह से आगे बढ़ते थे। वो अपना प्रेम कहीं ना कहीं आपको, घर भले आपके अपने ही नहीं आपको प्रेम करते, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट का कार्ड आया है ना, आपके अपने ही नहीं आपको प्रेम, लेकिन आपको बाहर से प्रेम मिलता था। बाहर से किन का प्रेम है? आपके सोल फैमिली का, ठीक है, सोल फैमिली का प्रेम मिलता था। वो आके आपको हील करते थे, यहाँ हीलिंग की बात हो रही, वो आपको बैलेंस करते थे। आप कितना भी दुखी हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आ जाता था आपके पास जो आपको पूरी तरीके से समझता था। लेकिन आप ये सोचो, वो आपके चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपके प्रेमी हो, चाहे आपका जो भी पार्टनर हो, चाहे जैसा हो, जो भी आपको हीलिंग समझ लीजिए, वो एंजल ही था आपकी, वो आपके लिए देवदूत ही हैं। जो अभी भी अगर आपके जीवन में है वो आपके लिए देवदूत हैं। आपको कोई कष्ट होता है, कोई दिक्कत होती है, आप उनसे शेयर करते हो और उनसे बात करते आप हील हो जाते हो, ठीक है। तो ये आप ईश्वरीय कृपा है आपके पास। यहाँ लोगों को तो यहाँ 1-2 मिनट नहीं मिलता है कि लोगों किसी के दुख को सुन ले, लेकिन आपको सुनने के लिए घंटों घंटों बैठने वाले लोग मिले हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी यही करते हो। आपका भी काम यही कि आप लोगों को घंटों घंटों समय देते हो। आपको ये नहीं होता कि आपको सिर्फ धन की आवश्यकता है, ठीक है, देखने का कोई धन की नहीं, आप पूर्णतः हर एक चीज़ पे काम करते हो, लोगों की पूरी पर्सनैलिटी पे आप भी काम करते हो, इसीलिए आपको भी रिटर्न में वही मिलता है। तो आप लोगों को निस्वार्थ प्रेम देते हो, तो निस्वार्थ प्रेम ही आपको मिल रहा है। तो ये आपके, ये मतलब ये तो आपके लिए मैं कहूँ कि ये तो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ये आपके लिए वरदान है, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे कोई प्रपोजल आते हुए चीज़ें बताई जा रही इस समय पे कि बहुत कुछ उन्होंने तो बिगाड़ा ही था, उनकी दुर्दशा तो अब तो निश्चित हो चुकी है कि अब वो भीख मांगते हुए आपको दिखें। भीख मांगते मतलब कि स्थिति इतनी गिरी हुई यहाँ आर्थिक रूप से या स्वास्थ्य के रूप से बहुत गंदी स्थिति होने वाली है। स्वास्थ्य के रूप से आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है आपके विरोधियों की। और यहाँ पे आपके लिए जो प्रपोजल आ रहा है ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बैलेंस करने, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिवाइन कनेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, एस ऑफ कप्स। तो आपकी इसी सब चीज़ों को छीनने के लिए तो उन्होंने प्रयास किया था। तो माँ इसीलिए तो कह रही हैं कि अब आप एक तरह से कंफर्टेबल हो जाओ, अब आपको आप सुरक्षित हो। आपके विरोधियों को एक तरह से चेतावनी दे दी गई कि अभी भी पीछे हट जाओ फिलहाल, तो अब चाहे तुम इतना कुछ कर चुके, उसका दंड तो तुम्हें निर्धारित हो चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन पीछे नहीं हटे तो इसका कई गुना कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। ये ऐसा, ये इस जन्म में नहीं, इनको कई जन्म भरपाई करनी पड़ेगी, ऐसी मुझे स्थिति दिख रही है माँ। क्योंकि क्रोध अवस्था जो माँ की है ना, जितना वो वात्सल्य देती है, जितना प्रेम देती हैं, जब वो उस अवस्था में आती है तो उनको फिर कोई रोक भी नहीं पाता, क्योंकि माँ न्यायप्रिय हैं, उनसे कोई भी चीज़ें छूट नहीं सकती, ठीक है। और ना अपने बच्चे के लिए वो कुछ देख सकते, कुछ गलत देख सकती हैं, अगर बच्चा भी गलत करता है उसकी भी सज़ा देती हैं वो। तो यही कहेंगे कि आपके लिए यहाँ पे आपके विरोधियों के लिए तो चीज़ें आ ही गई, आपके लिए भी चीज़ें आ गई। आपको यहाँ तैयार किस लिए किया जा रहा है आप समझ ही रहे हैं, आपको किस बंधन से निकालेगा आप चीज़ें। कि अब फिलहाल यहाँ पे एक कन्फर्मेशन समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर आपको लग रहा था कि आपके क्या मैं ऐसी हूँ या मैं कहीं गुमराह तो नहीं हो रही हूँ या कुछ, तो यहाँ पे माँ कह रही गुमराह आपको किया भी गया जानबूझ के, ताकि तुम असलियत तो देखो लोगों की, देखो तो तुम्हारे कौन कितने अपने हैं जिन पे आप भरोसा करते थे। तो चीज़ें अब तो खुल के सामने आई हैं। अब आपको यही कहूँ कि बिल्कुल फेड अप, देख रहे हैं ऐसी स्थिति। मतलब आपके लिए कितना कुछ इन लोगों ने किया, आपको कितना एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट किया, कितना आपकी भावनाओं के साथ खेला, कितना आपको नीचा दिखाया, आपको बिल्कुल पागल बनाने की स्थिति कर दी, ऐसा कर दिया आपको, ठीक है। इस तरीके से हैक करने की कोशिश की, इस तरीके से आपको प्रताड़ना दी कि आपकी ये दुर्दशा कर दी, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी को पूरा इन्होंने एकदम आपको लगा कि पूरा जीवन ही मेरा नीरस है, अब ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नहीं, अब आपके लिए, क्योंकि माँ यहाँ चेतावनी भी दे रही हैं और आपके लिए, आपके भी चेतावनी, उनके लिए, दोनों के लिए, जागो और उनका संहार करना है, उठो। डिनाइल, बिल्कुल, बहुत जगह आप रिजेक्ट किए गए, बहुत जगह लोगों ने आपका अपमान किया, बहुत जगह आपको हर आपकी चीज़ों को मतलब एक तरह से वैल्यूलेस बना दिया, कोई वैल्यू नहीं समझी आपने, जितना भी लोगों के लिए किया, कितने भी समय तक किया, कोई वैल्यू नहीं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप लोगों के अंडर काम कर रहे थे ना, पहला ही कार्ड आ गया था ना, इसीलिए इस 8 ऑफ सॉर्ड्स का, तो ये क्या था, आप उनके ही चक्रव्यूह में फंसे थे, आप उनकी ही गुलामी बजा रहे थे। तो आपको वहाँ से निकाला गया, आपकी स्थिति बताई जा रही है, बिल्कुल सेल्फ लव, जो मैंने कहा कि खुद से प्रेम, और ये आपने खुद को एक्सेप्टेंस नहीं दी ना, आपको लगा ही नहीं कि क्या मैं इस काबिल हूँ, आपको लगा ही नहीं क्या मुझे इतना प्रेम मिल सकता है, माँ इतना प्रेम करेंगी, या माँ आपको जो माँ ने शक्तियाँ दी, जो बल दिया, क्या मैं पाने के योग्य हूँ कि नहीं हूँ। तो माँ बता रही हैं
कि आप सेल्फ अवेयरनेस में आ रहे हैं, आप आ भी चुके हैं। अब आप अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि नई चीज़ें समझ में आए, तो कहा जा रहा है खुद पे काम करो। जो चीज़ जो तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कुछ खास है, उसको एक्सेप्ट करो। उसको भ्रम में मत डालो कि नहीं ऐसा नहीं है तो सिर्फ मैं दिमागी खेल है मेरा, ये ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपको आएंगे डिमोटिवेट करने वाले, डिनाइल करने वाले आएंगे, आपकी शक्तियों को नकारने वाले भी मिलेंगे आपको, लेकिन आपको खुद से प्रेम करना है। मतलब आप जो है उसको एक्सेप्ट करो कि मैं हाँ ये हूँ। कुछ चीज़ें हैं शायद आने वाले, अब बसंत में कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ कि आपके जीवन में भी बसंत आएगा। ठीक है, तो आइए बसंत का एक जो माहौल, ये सीजन जो चल रहा है, चीज़ें ना, ये समझ लीजिए आपके जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ है। यहाँ पे मुझे शिव, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शिव जागते हुए दिख रहे हैं। अब पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ रही है, शिव तत्व जागृत होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मुझे माँ सती की भी फीलिंग आ रही है, पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ बता रही कि मैंने भी बहुत तप किया, मैंने भी बहुत कुछ किया है, ऐसे ही आसानी से मुझे कुछ नहीं मिला, तो तुम्हें भी ये तब तुमने कर डाला, बहुत समय से करते हो, जन्मों से करते हो, लेकिन अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे भी जीवन में बसंत आने वाली है। ठीक है, अब मुझे क्यों किसी की शादी की बात हो रही है, सब प्रपोजल आते हुए लग रहा है कि कोई प्रपोजल, कोई विवाह प्रस्ताव आने वाला है। ठीक है, और ये माघ का जो चीज़ें चल रही हैं आपकी ना, ये माह भी ऐसा है कि शायद पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। आगे देखेंगे जो फिलहाल होगा, मैं इतने पे रुकती हूँ। ऑब्सेशन, ठीक है, कुछ तो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को आपको कहा जा रहा है, कोई चीज़ अगर आपने होल्ड करके रखी है, ठीक है, किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा चीज़ों को आप छोड़ना सीखिए, उस चीज़ की सफाई करिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपने होल्ड कर ली, या कोई नेगेटिविटी, कुछ ऐसी घटना जो आपने पकड़ ली अपने दिमाग, उसको साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो आपको कहा जा रहा है चीज़ों को छोड़ना सीखो, इन सब चीज़ों से हटो, क्योंकि उसी चीज़ ने आपकी ग्रोथ, आपकी खुद की एक्सेप्टेंस से आपको दूर रखा है। आप अगर आपको अपनी शक्तियों से मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, उससे भी दूर रखा, या आप अपने से प्रेम करते थे या पहले भी करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी कुछ आपके साथ ऐसा हो कि आपने उस चीज़ को नकार दिया, तो आपको कहा जा रहा है उस चीज़ को फिर दोबारा रीस्टार्ट करो। या आप किसी से प्रेम करते थे तो उसको भी एक्सेप्टेंस आपसे नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे ऑब्सेशंस, मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही, बहुत चीज़ों को आपने रोक लिया है, रोकी हुई आपकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। या तो स्थिति परिस्थिति भी कुछ तो रही है, लेकिन आपने अपनी मतलब अपने भय के कारण रोका, कैसा वो कारण आप समझ सकते हैं आपने क्या क्यों ऐसा किया। तो क्लोज्ड ऑफ, तो आपको कहा जा रहा है अब चीज़ों को, उस सब चीज़ों को ख़त्म करो, उस नेगेटिव चीज़ों को जो जिस रास्ते से आती है वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया जा रहा है आपके लिए। आप खुद भी उस चीज़ को फटाफट, मतलब से कहते हैं ना कि आप जैसे भी लगे आपको कोई नेगेटिविटी है, तुरंत उसको रिमूव करने की कोशिश करो। एक्सेप्ट ही नहीं करना कि मेरे साथ हो, बिल्कुल नहीं, हम इस काबिल नहीं हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ अपने कर्म से, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जो भी हो, जहाँ से आए वहाँ से वापस जाओ। ऐसा बस तरीके की आपको एक अपने अंदर वो चीज़ें लानी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं आपको कहा जा रहा है शांति से थोड़ा, अब चीज़ों को क्लोज़ किया जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ों को हटाया जाए, तो आपको कहा जाए थोड़ा शांत भी बैठ जाओ। एंजाइटी बहुत हो चुकी है, बहुत कुछ झेल चुके हो, खुद को साइलेंस में रखो। खुद को अगर हो सके आप तो आने वाले जो मौनी अमावस्या है ना, उसमें मौन धारण कर लीजिए। ठीक है, मौन धारण करिए, अपने अंदर उतरिए, बाहर की दुनिया को छोड़ दीजिए, जिनसे फ़ोन और या लोगों से संपर्क छोड़ दीजिए। एक दिन के लिए करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। बहुत जो आपके अंदर एंजाइटी है ना, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी उलझन थी, वो बहुत शांत हो जाएगी। तो इस अमावस्या पे आप एक, मैं कहूँगी ये अपने आप तप कर लीजिए, मौन व्रत का, ये करके देखिए, बहुत अच्छा फील होगा। देखिए कैसी कैसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बदला लेने की भाई बहुत सारी एनर्जी रही है, तो आपकी विरोधियों के लिए यही कहा जा रहा है, तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। जो भी तक तुम करते आए हो, जो तुमने अभी तक व्यवहार किया है मेरे भक्त से या मेरी संतान से, तुम्हारे लिए अब कोई भी मार्ग बचेगा नहीं। अगर अब मैं आ रही हूँ तो कोई मार्ग नहीं बचने वाला तुम्हारे लिए, भागेगा आपको भागने का रास्ता नहीं मिलने वाला। जितना भी आपके लिए उन लोगों ने एक जेलसी रखी थी, या जो भी आपसे बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, नीचा दिखाने की कोशिश, उन सब के लिए मार्ग बंद कर दिया गया है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपके लिए आ रही फैमिली, तो कुछ तो यहाँ मैंने कहा अभी ना कि जो मैरिज वाली चीज़ें, जो फीलिंग आ रही थी शिव सती वाली, तो यहाँ ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे सच में कहीं ना कहीं कुछ नया परिवार बनने वाला है, कुछ नया हो सकता है, नया घर बनाने वाले हो, शिफ्ट होने वाले हो नए पार्टनर के साथ, जो भी जैसा है यहाँ पे
फैमिली स्ट्रेंथ मुझे अच्छी दिख रही है, सेफ दिख रही है कि आपको अगर कोई डर रहा है कि नहीं अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ होता है तो क्या मेरा जीवन औरों के जैसा तो नहीं होगा, तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि औरों का सबके अपने कर्म पे डिपेंड होता है, लोगों के अपने सोल पर्पस जो होते हैं उस पर डिपेंड होता है। तो आपको भय नहीं रखना, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ काट लिया। तो यार नई फैमिली मिलती हुई दिख रही है, विजिट, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने उम्मीद नहीं की वो आ रही है आपके पास। कोई फ़ोन कॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज, कोई फ़ोन आने वाला है जो शायद आपकी उम्मीदों के परे था, जो आपने सोच नहीं रखा था कि क्या वहाँ से मुझे ऑफ़र आएगा, क्या उस व्यक्ति का कॉल आएगा, क्या कहीं से कोई प्रपोज़ल या कोई आपकी डील होगी, या कुछ भी ऐसा होगा आपके फील्ड में, आप जिस फील्ड में कुछ तो ऐसा है जो आपको उम्मीद नहीं तो वो होने वाला है। कोई ऐसी खुशी जो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ठीक है, आपके दरवाजे के पास ही, मतलब कहते हैं आपके घर आने का रास्ता उन्होंने ढूंढ दिया, खुशियों ने आपके घर का रास्ता ढूंढ लिया। तो आपको कहा जा रहा है बहुत ही चमत्कारी रूप से, और बहुत ऐसी चीज़ें कि जिसको आपने बिल्कुल उसका विचार ही नहीं कर पा रहे थे, कि आपको लगी नहीं है तो चीज़ें होंगी, वो होने वाली हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति, अब चाहे फैमिली यहाँ बात हो रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी फ़ोटोज़ को देख रहा है, या जो आपके बारे में सोच रहा है, जो अच्छे समय का एक तरह कल्पना भी कर रहे हैं, आपने कोई समय ऐसा बिताया हो, उस चीज़ को बार बार मतलब याद करना। तो कोई हो सकता है आप भी यही काम कर रहे हो। दोनों की बात हो रही होगी यहाँ पे, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं दोनों की बात हो रही कि आपका भी शायद ऐसे ही जीवन अभी चल रहा है। कन्फ्यूज्ड थे तो कन्फ्यूज़न हटाई जा रही है, क्योंकि आपके लिए जितना भी ये नेगेटिव लोग थे जिन्होंने आपके लिए आपकी खुशियों का रास्ता बंद किया था, उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। तो आपको जो चीज़ें लगती है कि सब खो चुकी है, सब ख़त्म हो गया, ये सब फीलिंग आ रही होगी, ठीक है, कि कोई वैसा इंसान जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप उसको कि ऐसा लगता है कि बस कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें छोड़ के जा चुकी हैं, या कोई व्यक्ति जा चुका है, ठीक है, या आपको अपने अंदर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें थी पहले अब क्यों नहीं हो रही हैं। तो बहुत कुछ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूज़ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें छूट रही हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से ही आपको क्लियर करने के लिए माँ ने बोला ना, मैं आपके अंदर से चीज़ों को, ये जो ट्रॉमा है, ये कन्फ्यूज़न, ये रिवेंज, ठीक है, फेडअप होना, ये सब क्या, ये ट्रॉमा बैठ गया आपके अंदर, ठीक है। इतना कुछ आपके साथ हो गया कि आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा, ये पूर्व से चीज़ें आती जा रही हैं और फिर आपके साथ होती गई। तो आपने एक दीवार क्रिएट कर दी, एक ऐसी बाउंड्री लाइन बना दी गई आपके कि उससे आगे आप जा ही ना पाओ। आपकी मर्यादा को रोका गया, आपकी ऊर्जा को लॉक कर दिया गया, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, इतना आहत कर दिया कि आपको अब किसी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपका ये हीलिंग की बात मैं कहूँ, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया, तो इसका मतलब हर तरह से आपको यहाँ फुलफिलमेंट की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे फिर फील हो रही दोबारा। सर्चिंग, कोई ऐसा है जो आपको सर्च करने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या ये आपका विरोधी हो सकता है, या आपकी कोई भी मतलब ये भी जो संबंधी हो सकते हैं, जो जिनसे भी आपका अच्छा क्या कहते हैं रिलेशनशिप है, या किसी को आपने ब्लॉक किया है, या कुछ तो ऐसा है वो आपको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं आपको ये बताया जाए, जो टर्म्स अभी तक चल रहे थे, जो नेगेटिविटी, जो भी नेगोशिएशंस आपके साथ चल रहा था, ठीक है, सब चीज़ों की सब पैटर्न ख़त्म होने वाले हैं, ठीक। तो आपके लिए साइन आ रहा है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, तो आप फायर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने ऊर्जा के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको किस तरीके की चीज़ें आपको फील हो रही है। आपका अगर ये राशि है तो वो भी आपके लिए कंफर्मेशन है। बाकी ये तो एनर्जी की रीडिंग होती है, इसमें एयर साइन भी आ गया, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो आप ये भी हो सकता है आपका कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बातें बहुत अच्छी करते होंगे। ऑप्शंस हैं आपके पास, या आपके पास भी ऑप्शंस हैं, या आपके साथ आपको ऑप्शन समझा गया, दोनों चीज़, कुछ तो जगलिंग, या हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन आया हो तो उसको भी आपको कहा जा रहा है, आप हो सकता है उसमें भी कन्फ्यूज हो रहे हो, या कोई आपको ऑप्शंस बना के आपका यूज़ कर रहा था, आपको मतलब एक तरह से एक एडिक्शन था उसको, बस बाकी आपको कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको आपके परिवार में होंगे, या आपके कोई भी ऐसा होगा जो आपको इस तरह से यूज़ करने की कोशिश, आपके साथ खेल रहा था, आपके दिल दिमाग के साथ। तो एप्रिसिएशंस की बात हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि अब कुछ चीज़ें अब आप जान चुके हो, ठीक है, इन सब चीज़ों से अवेयर हो चुके हो, तो खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को नीच लोगों से डाउन मत समझो अपने आप को, ठीक है। खुद की तुलना औरों से मत करो, कोई गिल्ट मत रखो, ठीक है। कुछ अच्छी वाइब्स में रहो, अच्छी ऊर्जा के साथ रहो, अच्छा तप जप करो, अपना नहीं भी हो रहा तो अच्छे कर्म करो, हमेशा कुछ अच्छा ही सोचो, ठीक है। अपने प्रेम को एक्सेप्ट करो, अपने प्रेम को एक्सप्रेस करो, चीज़ों को खोलो, दिखाओ, सुनाओ, बताओ, ठीक है। चीज़ों को रोको मत, यहाँ रोकने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक।
तो माँ काली सोच लीजिए आपकी हर संबंध से संबंध चीज़ें आई हैं, आपकी ऊर्जा को लेके, आपके विरोधी को लेके, आपके प्रेम संबंध को लेके, आपके खुद के साथ संबंध कैसा है उसको भी लेके माँ ने बहुत कुछ क्लियर आपको किया है। तो यही कहूँ मैं आपको, इस समय आप सिर्फ ये समझ लीजिए आपके लिए संदेश पाना बहुत आवश्यक था। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं आपकी इस ऊर्जा के साथ कि और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बार बार माँ बताने की कोशिश कर रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया राम राम का नाम, राम राम लिखिए और अपनी समस्या का समाधान आप हनुमान जी के साथ, मतलब हनुमान जी से आप शेयर करना कोशिश करिए, उनसे अर्जी लगाइए कि आप उनकी बाधा को हरें और उनको मार्गदर्शन दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे हैं जो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड आ गया था। ठीक है, तो माँ की कृपा से हनुमान जी की कृपा भी आपके साथ ही है, तो प्रोटेक्शन सदा आपके साथ है। ठीक है, तो आपका समस्या का समाधान हनुमान जी के पास है, आप उनसे अर्जी लगाइए। बिल्कुल, आपका परीक्षा का समय चल रहा है तो आपको विचलित नहीं होना, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। प्रभु यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों शिव और सती ऐसी एनर्जी कि ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपने माँ सती का आप जानते ही किस तरह का उन्होंने त्याग किया था, तो उन त्याग को आपको दिखाया जा रहा है कि आपने भी ऐसा त्याग किया है, अपने खुद का भी त्याग किया है, अपनी खुशियों का, अपनी हर चीज़ों का त्याग किया है। तो इसलिए चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें अब दोबारा आपको मिलने वाली हैं। तो आपका ओके, आपका पूर्व जन्म में काफ़ी कलाओं के साथ, एक तरह से आप बहुत पूर्व जन्म में आप काफ़ी कलाओं से परिपूर्ण थे। ठीक है, आप एक आर्टिस्ट थे और आप मूर्तिकार थे, संगीतकार हो थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, हीलिंग एक तरह हीलर थे आप, पेंटिंग अच्छा करते थे, नृत्यकार भी थे, कलाकार, मतलब कलाओं की बात हो रही है यहाँ पे, किसी आर्टिस्ट की बात हो कि शायद पूर्व जन्म में अभी इस तरीके से काम किए थे। तो आप अभी भी आपके अंदर की जो भावनाएं आप कलाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अगर आपको आप सिंगिंग करते हो या पेंटिंग करते हो, हीलर हो, कुछ भी हो, तो ये समझ लीजिए आप पूर्व में भी वो चीज़ें आपने की थी, इसीलिए इस जन्म में भी वो चीज़ें फिर कनेक्ट हुई, आप फिर रिकनेक्ट होकर आप फिर कंटिन्यू चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता था कि ये कला, या बहुत लोग होते हैं ना, ये छोटे जैसे बच्चे होते हैं या कोई भी, कि बचपन में देखो काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे आ रहे थे, ये उनकी प्रतिभा जो है पूर्व जन्म की है। तो ऐसे आपके पास भी कुछ कलाएं हैं, तो आपके पास पूर्व जन्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, वरदान हैं आपके पास, उस चीज़ का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। माँ एक और संदेश दे रही हैं, आप पूर्व जन्म में किसी राजा के घर थे, आपका जीवन भोग विलास से बीता था, आपके मतलब आप एक ज्ञानी साधक संत की ऊर्जा में थे। सपनों में आपके सारे क्या, आपके जैसे किला, खंडर, बावड़ी, बावड़ी मतलब जो किलों में होती है बावड़ियाँ, और एक लंबी एक ऐसी नदी जो पवित्र नदी होती है वो आपके सपनों में दिखती होगी। तो आप ये समझ लीजिए अगर आपके पास अभी भी आप सब कुछ होते हुए भी, एक जो भी है या नहीं उससे नहीं लेना देना भी, लेकिन आप एक संत की ऊर्जा में होते हैं, आपको जो मिलता है ठीक, नहीं मिलता वो भी ठीक, मिल भी गया है तो उसको बांटना जानते हैं, संतोषी हैं बहुत। लेकिन आपको थोड़ा आपकी पूर्व जन्म की चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही, क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है कि चीज़ों को समझो तुम कौन हो। कोई माँ बोल रही है ना, खुद को पहचानना ही तो है, तो पहचानने के लिए पुराना खाता भी तो खोला जाएगा। तो पुराने खाते जो खुल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आपके पास आती होंगी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से। तो माँ यही दिखा रही है, अगर आप संत थे, अगर आप हीलर थे, आप कलाकार थे, तो वो भी चीज़ें मैं आपके अंदर उजागर करी दोबारा। पूर्व जन्म में आपने बहुत कुछ सत्कर्म किए हैं, निस्वार्थ प्रेम दिया है, आपका वात्सल्य, आपने बहुत वात्सल्य बांटा है, हर प्रकार से आपने सबको प्रेम सद्भाव ही दिया था, इसलिए आपके इस जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब सोच लीजिए मोक्ष प्राप्ति के योग क्यों बने, क्योंकि आपने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है। पूर्व जन्म में आप किसी तांत्रिक विद्या के कारण आपकी मृत्यु हुई थी, किसी महिला तांत्रिक ने आप पर पूर्व जन्म में मारण क्रिया की थी, वह वशीकरण किया था। इस जन्म में भी वो दोबारा वो महिला आपके आसपास ही उसने कहीं ना कहीं जन्म लिया था, ये माँ आपको बार बार दिखा रही होंगी। ठीक है, ये आपके साथ घटित हो रहा हो, कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपके बार बार आपके ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। समझ लीजिए वो व्यक्ति फिर वापस आया है। ठीक है, आई है किसी भी स्वरूप में, एनर्जी तो कोई भी रूप ले सकती है ना, तो उस रूप में आई तो आपको इसलिए माँ जागृत करें कि अगर वो आपका ऐसे अगर इस तरीके से आपके साथ कुछ हुआ था तो आपके अंदर भी वो पावर माँ दे रही कि लड़ो, मैं तो हथियार दे ही, तो लड़ते क्यों नहीं हो। ठीक है, ओके, 2-3 कार्ड्स एक साथ। ओके, आप पूर्व जन्म में एक पुजारी या पुजारन रहे हैं, आप किसी गुप्त मंदिर में साधना करते थे जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। एक छोटा शिवालय था, वहाँ पे मंदार के जो पेड़ होते हैं ना, जो भोलेनाथ पे सफ़ेद रंग का फूल चढ़ता है, पेड़ थे, और एक छोटी नदी थी, काशी का कोई स्थान था,
कोई काशी का स्थान रहा, वहाँ पे एक नदी, वहाँ पे आपकी साधना रही है, तो हो सकता है जैसे मगर पूर्व जन्म की चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, आ रही हैं, कनेक्ट हो रही, तो वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वप्न के माध्यम से किसी भी माध्यम से आपको संकेत मात दे रही होंगी। पूर्व जन्म में आपके साथ अन्याय हुआ, अटैक हुआ था, सामाजिक तौर पर आपको बहुत प्रताड़ना मिली थी, इसीलिए इस जन्म में भी आपको सामाजिक डर बहुत है आपके अंदर, समाज से बहुत डरते हैं। तो माँ आपको एक तरह से तैयार कर रही है कि अब आपके साथ वो अन्याय नहीं होने वाला। वर्तमान में खुद को हील करो, ठीक है, प्रयास करो इस चीज़ों से बाहर निकलने का, और अपने आप को तैयार करो कि लोगों की हर बातों का जवाब देने का, लोगों की हर वार का पलटवार करने का। सामाजिक विचारधारा से आपको अपने आप को खुद को मुक्त करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आपको सामाजिक विचारधारा से मुक्त होना ज़रूरी है। खुद को ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाओ। सामाजिक मर्यादा आपके लिए नहीं बनी है। आपके भीतर प्रभु की आवाज़, अपने भीतर प्रभु की आवाज़ को सुनो, बाहरी दुनिया के भ्रमजाल को तोड़ो। तो ये भय है, जो आपके अंदर भय की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही थी। अब ये आ गया नेक्स्ट, अब ये लास्ट है। आपकी आत्मा अपने अर्धांग को ढूंढ रही है। अपने पूर्व जन्म में अपने पवित्र प्रेम को खोया था। आपकी मृत्यु के कारण आपके परिवार के लोग ही रहे थे। इस जन्म में आपके परिवार से अच्छा संबंध नहीं है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे देख रहे हैं, जो मुझे ऊर्जा आई थी ना कि सदमा सती की थी, यहाँ त्याग की बात में एक कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है, एक कार्ड और निकालना आवश्यक है शायद। ओके, इस वर्तमान जन्म में इस वर्तमान जन्म में आपका जन्म उसी घर में हुआ है जहाँ पहले आपका जन्म हुआ था। मतलब पूर्व में जिस घर में थे उस घर में दोबारा आपका जन्म हुआ है। तो आपके माता पिता आपके लिए हितकर पूर्व जन्म में नहीं थे। इस जन्म में भी मतलब आपका उन्होंने बहुत अपमान किया था, आपने भी उनका अपमान किया था, इसलिए इस समय आपको वो धोखा वहाँ से भी मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि माता पिता आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए पूर्व जन्म में आपसे कुछ गलतियाँ हो गई थी, उसका ही खामियाजा इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप ब्लेम कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, थोड़ा फिर वही कहा जाता है अपने कर्मों का अवलोकन करो। बिल्कुल, अब ये लास्ट है। आपका प्रेम अमर है, आपको अब कोई नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे जो मुझे माँ की शक्ति आई थी, माँ सती और भोलेनाथ की ये ऊर्जा वही आपको बता रही कि आपने जो त्याग किया, आपने जो परित्याग किया, जो चीज़ आज तक आपने देखी, जितना जहाँ से आपको माँ ने निकाला, ये सब चीज़ें आपके पवित्र प्रेम के कारण आपको दोबारा मिलने वाली हैं। तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को समझिए, ठीक है, और अपने आप को जानने की कोशिश करिए। अपनी ऊर्जाओं को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ये हूँ। तो ऐसा अगर आप करते हैं तभी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर नहीं ऐसा करते फिर आप चीज़ों से मतलब वो चीज़ें मिल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस है नहीं, भरोसा है नहीं, तो फिर शक्तियाँ कब तक ट्राई करेंगी, है ना। तो आपको यही कहूँगी कि जाग जाइए। जितना कुछ हो सकता है, जितना कुछ आपको संकेत दिया वो कम नहीं है माने कि बहुत कुछ किया आपके लिए, इतना कुछ आपको इतने चक्रव्यूह में डाला, वहाँ से निकाला, बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट किया, बहुत जगह से आपको मार्गदर्शन दिया। तो समझ क्यों नहीं रहे? अपने पावर को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। जो कला आपके अंदर जो भी कला है उसको लेकर आगे बढ़िए। वही कला आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, वही कला आपके जीवन को पलट देने वाली है। तो जो गॉड गिफ्टेड मिली चीज़ें उसको लेकर आगे बढ़ो, ठीक। तो यहाँ पे आपके विरोधियों के लिए भी चेतावनी कि उनका भी जो हर्ष होने वाला है वो तो होगा ही, उसको तो कोई अब रोक नहीं सकता, क्योंकि कर्म क्रिएट हो चुके हैं। जब हमें भी दंड मिलता है, अगर हम भी गलती करते तो सामने वाले को भी तो मिलना ही है। तो बस यही है कि कर्मों का खेल चल रहा है, शांति बनाए रखें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिगाड़ी गई थी जानबूझ के, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो सामने वाले को पता है। तो उस ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए भी इतनी सारी प्लानिंग हुई। तो देख रहे हैं अभी आज तक जो भी आजकल रीडिंग चल रही है, जो भी एनर्जीज आ रही है, यहाँ पे सिर्फ जगाया जा रहा है, यहाँ आपको सिर्फ बताया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि जागो, समझो, दिशा देखो किस तरफ जा रहे हो। तो यही कहूँगी कि जो आपको मिल रहा है, जो आपको संकेत है, उस पर भ्रमित मत हो। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे भ्रमित करने वाले, आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, ठीक है। तो बस सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय माता दी।